दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों गुजरात के दौरे पे हैं और गुजरात में उन्होंने करीब 2000 अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनका गुस्सा सातवें आसमान पे देखने को मिला। वो गुजरात में कांग्रेस के बिखरते कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पहुंचे हुए हैं। उनका मानना है कि गुजरात में कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, उसके जरिए यहां सरकार में वापसी करना बेहद मुश्किल है। करीब 30 वर्षों से गुजरात की सरकार से दूर या गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस को अब ये लगने लगा है कि गुजरात में बहुत कुछ करने की जरूरत है। और यही बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जुबान से सामने आया। उन्होंने साफ रूप से कहा कि कांग्रेस में जो नेता हैं वो दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट वो है जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरा एक गुट है जो जनता से दूर हो चुके हैं और कुछ लोग इनमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस का और कांग्रेस के नेता का इस तरह का आरोप यह पहली बार नहीं है। इससे पहले हरियाणा में भी इसी तरह का उन्होंने आरोप लगाया था कि वो जानते हैं कि कांग्रेस के कौन से कार्यकर्ता आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनावों को अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी निराशाजनक रहा है और इसी निराशा की झलक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी में नजर आ रही है। इसी वजह से वो काफी उखड़े हुए और एक तरह से अगर कहें तो कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि अगर 30 से 40 नेताओं को भी एक साथ बाहर निकालने की जरूरत पड़े तो वो निकाल दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए जो भी जरूरत है उसको करना जरूरी है। तभी हम गुजरात की सत्ता में वापसी कर सकते हैं। सवाल सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं है। अगर कुछ समय पहले की बात देखें तो इससे पहले जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हुए और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, इन सभी में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी निराशाजनक रहा है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि यह पार्टी काफी लंबे समय तक देश की सत्ता में सरकार बनाकर शासन करती रही है। कांग्रेस के इस बुरे दौर के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, इसका पता लगाना भी कांग्रेस का ही काम है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह के एजेंडे सेट किए जाते हैं या जिस तरह से राजनीति की जा रही है, उसका सीधा लाभ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुस्सा जायज भी नजर आता है और उनका जो इशारा है कि कुछ नेता आरएसएस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, यह भी संभव हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन कार्यकर्ताओं, इन पदाधिकारियों, इन नेताओं पे कार्रवाई कौन करेगा। और राहुल गांधी किसी मंच से यह ऐलान करने की बजाय खुद कार्रवाई करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। पिछले कई चुनावों में कांग्रेस का जो प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है, उसके लिए क्या सिर्फ कार्यकर्ता, पदाधिकारी या कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार है? क्या इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है? सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए उसी हिसाब से या उसी मेहनत से काम कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता का यह बयान हो सकता है कि अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको आगे लाने की दिशा में बोला गया वाक्य हो। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों में अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी प्रचार अभियान को देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतनी पीछे क्यों चली गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर आप गिनती के 2, 4, 5 रैलियों को छोड़ दे तो राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। इसी तरह से हरियाणा में, इसी तरह से दिल्ली में तो उनका शायद ही 1-2 कार्यक्रम हुआ था, उसके अलावा कोई कार्यक्रम ही नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, उसके अलावा जितने भी सीनियर नेता हैं, हर विधानसभा चुनाव में घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते हैं।
और उस पर लगातार मेहनत करते रहते हैं और उस एजेंडे को सेट करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इन सारे विधानसभा चुनाव में एक तरह से गौण ही नजर आए। ऐसा लगा ही नहीं कि वो विधानसभा चुनाव का सामना करने वाले हैं। वो एक अतिथि के तौर पे आते हैं, एक गेस्ट के तौर पे आते हैं, चुनावी भाषण करते हैं और निकल जाते हैं। उससे पहले ना मीटिंग होती है, ना उसके बाद कोई मीटिंग होती है। किसी जगह कार्यक्रम तय होता है तो बाद में वो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से हरियाणा में, इसी तरह से दिल्ली में और इसी तरह से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, अगर उन चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी प्रचार अभियान को देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कांग्रेस की ये स्थिति क्यों हुई है। सिर्फ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पे पूरे विधानसभा चुनाव को, क्षेत्र को छोड़ देना क्या किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए एक मुनासिब सौदा हो सकता है? जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे रहते हैं। वो एजेंडे को सेट करते हैं, वो चुनावी माहौल को भांपते हैं, वो मतदाताओं के दिल को समझने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से रणनीति बनाई जाती है, उसके बाद चुनावी बिसात बिछाया जाता है। दिल्ली में करीब 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दूसरी तरफ कांग्रेस से छीनी हुई यह सरकार लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन कांग्रेस वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं तलाश पाई। वहीं बीजेपी जो पिछले कई सालों से, करीब 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी करने में सफल रही। सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं एक ऐसा एजेंडा सेट कर पाए जो आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर जाने के बाद कांग्रेस की जगह बनती। क्यों भारतीय जनता पार्टी को जगह बनाने का मौका मिल गया? सवाल कई हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ऐसा लगता है चुनावी मौसम या चुनावी, आप कह ले कि अगर चुनाव के समय ही थोड़े एक्टिव नजर आते हैं तो यह गलत नहीं होगा। आपका एजेंडा हो या आपका चुनावी प्रचार अभियान हो या कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ एक जो सामंजस्य होना चाहिए, तारतम्य होना चाहिए, उन सभी में कहीं भी राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं। ऐसे में क्या आप किसी भी चुनाव को जीत सकते हैं? और चुनाव जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच अंदर खाने जो गुटबाजी चलती रहती है, उस गुटबाजी को भी थामने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाती है। हर बार चुनाव के बाद एक ही तरह के परिणाम सामने आते हैं, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक नजर आता है। सोनिया गांधी यूं तो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, लेकिन आपने शायद ही पिछले कई चुनाव में उन्हें चुनाव प्रचार करते हुए देखा होगा। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इसे किनारा किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70+ है। वो लगातार चुनाव प्रचार अभियान करते हैं, एक सभा छोड़कर दूसरे सभा में जाते हैं, दूसरे सभा से तीसरे सभा में जाते हैं और चुनाव प्रचार अभियान करके लोगों के बीच अपने आप को बांधने, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करती है और उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। दूसरे तमाम राज्यों से मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, बड़े नेताओं को बुलाया जाता है ताकि चुनाव प्रचार अभियान में जान डाली जा सके, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ भी नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि पूरा शीर्ष नेतृत्व अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेदारी सौंप दी हो। उसके बाद अगर उनको परिणाम सामने नहीं आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पदाधिकारी, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हैं। संभव है कि बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हों, लेकिन पार्टी ने इतने दिनों तक क्यों नहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई की? आखिर क्यों बार बार मंचों से ही बोलना पड़ रहा है कि कुछ लोग आरएसएस के साथ मिले हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं? अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई के नाम पे जीरो। इसी वजह से कांग्रेस के कई नेता, अगर हाल के कुछ वर्षों में देखें तो कांग्रेस के कई नेता एक एक करके पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में चले गए। उन्हें भी रोकने का प्रयास नहीं किया गया। ये पार्टी से जो टूट हो रही है और पार्टी के अंदर जो एक घुटन पैदा हो रही है, उसे थामने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्योंकि कांग्रेस आज कुल मिलाकर अगर देखें तो राहुल गांधी के कंधे पे ही है।
ऐसे में राहुल गांधी का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुछ समय के लिए एक्टिव होते हैं, उसके बाद न उनका पार्टी के साथ नाता नजर आता है, न कार्यकर्ताओं के साथ नजर आता है, न पदाधिकारियों के साथ एकजुटता नजर आती है। ऐसे में सिर्फ संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात करके, ओबीसी की चर्चा करके या मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने के लिए मुस्लिमों के साथ खड़े होने की बात करके, और कुछ मौके पे जब उन्हें लगता है कि उनके हिंदुत्ववादी जो छवि है उसको चोट पहुंच रही है, तो कई मौके पे मंदिर जाकर क्या इन पूरे चुनावी अभियान को या भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए चुनावी अभियान को टक्कर दी जा सकती है? सिर्फ कुछ समय के लिए एक्टिव होकर क्या भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व को चुनौती दी जा सकती है जिसमें आरएसएस भी शामिल है, जिसमें और कई संगठन शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खुद शामिल है, और गांव-गांव में चुनाव प्रचार अभियान के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता घूमते रहते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं अगले साल, लेकिन अभी से आरएसएस ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। अभी नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं या उनकी पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अभियान के लिए अभी से क्या किए जा रहे हैं, बिहार में क्या किए जा रहे हैं? बिहार में तो आपको हालात इतने खराब है कि पार्टी में कौन किस पद पे है यही तय नहीं है। कई समितियां हैं जिसका गठन तक नहीं हुआ है। ऐसे में कैसे आप चुनाव जीत सकते हैं? सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी बड़ी बातें कर देने से या कार्रवाई के नाम पर अपने एजेंडे को साबित कर देने से सिर्फ ये चुनाव जीता नहीं जा सकता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की मजबूत स्थिति थी। अगर कांग्रेस ने उसके साथ समझौता किया होता तो संभवतः आज परिणाम कुछ और नजर आते। इसी तरह से हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अड़ियल रवैया अपनाया और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की जो एक पहल हुई थी, उस पहल को पर विराम लग गया। इसकी वजह से कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से कई राज्यों में जहां पर वो गठबंधन करके एक बेहतर परिणाम ला सकती थी, उससे चूक गई। इंडिया गठबंधन में यूं तो कांग्रेस एक बड़े दल के तौर पे शामिल है, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर बिखर रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा बिखराव कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी जिस गुजरात में जाकर 2 दिनों से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, उस दिशा में आखिर वो उन कार्यकर्ताओं की पहचान, उन पार्टी पदाधिकारियों की पहचान करके कब उस पर कार्रवाई करेंगे, ताकि पार्टी में जो एक तारतम्य दिखना चाहिए या एक जो बेहतर स्थिति बननी चाहिए, वो कब सामने आएगी, और खास करके राहुल गांधी कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे? क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि 3-4 महीने अगर एक्टिव हो लिया जाए तो शायद चुनाव जीत सकते हैं। जो अब तक का प्रयोग रहा है उनका, वो पूरी तरह से फेल रहा है। ऐसे में जरूरी यह है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारियों को चेतावनी देने की बजाय राहुल गांधी खुद भी अपने अंदर झांके और कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता है उनको एक्टिव करे, या उनमें फेरबदल करने की जरूरत है तो उसमें भी बदलाव करे, ताकि कांग्रेस एक बार फिर से जिंदा नजर आए। क्योंकि फिलहाल जो कांग्रेस नजर आ रही है वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का सामना करने की स्थिति में नजर नहीं आती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।